मेरा छोटा बेटा है कैप्टन ऋषभ चौक से, एयर इंडिया में है फर्स्ट ऑफिसर। तो उसकी फ्लाइट जनरली लंदन जाती है और AI 171 कई बार लेकर गए हैं और कई बार लेकर आए हैं। तो वो दिल्ली से लेकर जाते हैं। लेकिन अभी जिस दिन ये घटना घटी तो मैं बहुत सहम गई। मैंने तुरंत उसको फोन लगाया कि तुम कहाँ हो, तो उसने मुझे बताया मैं दिल्ली में हूँ। तब उसने मुझे बताया कि मैं तो ये वाली फ्लाइट कई बार लेकर आया हूँ और लेकर गया हूँ। तो मैंने उससे कहा, पूछा भी कि इसमें क्या कोई तुम्हें लगता है कारण? तो बोले हमारा ब्लैक बॉक्स खुलने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ भी नहीं बता सकते। क्योंकि जो भी पायलट होंगे वो सबसे पहले उनका उद्देश्य होता है कि दूसरों का पहले ध्यान रखें और फिर अपना। चाहे तो वो तो उनको इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो कुछ करें। तो मैंने इसलिए भी पूछा अपने नॉलेज के लिए कि क्या इस समय आप कुछ कर सकते हैं? यदि ऐसी परिस्थिति में तुम होते तो क्या कर सकते थे? बोले कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें इतना टाइम ही नहीं मिला। 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम था जिसमें कि हम डिसीजन लेना पड़ता है। तो इतना टाइम ही नहीं था कि हम कोई डिसीजन ले पाते। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस ATC को इन्फॉर्म करते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। आपने इस घटना के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? आप कहाँ थे? मैं फिर आपका क्या रिएक्शन रहा उसके बाद? क्योंकि घर परिवार को भी चिंता होती है, हाँ। परिवार रिलेटिव को भी पता है कि वो बोइंग में रहते हैं, बोइंग लेकर के आते जाते हैं, तो क्या कुछ पूरा घर का माहौल था और आपका पहला रिएक्शन? मैं RNTU कॉलेज में, RNTU यूनिवर्सिटी में थी और एक PhD वाले कैंडिडेट का वाइवा ले रही थी। वो भिंड से विद्यार्थी आया हुआ था। उसके बाद जब हम उनके मेस में खाना खाने गए तब मेरे को यह समाचार टीवी में उनके देखने के लिए मिला। तो मैं तुरंत घबरा गई। फिर मैंने अपने बेटे को फोन लगाया, क्योंकि मेरे दोनों बेटे एयर इंडिया में है। एक बोइंग 737 में है, वो बैंगलोर बेस है, और एक बोइंग 787 में है जो दिल्ली बेस है। तो मुझे बहुत चिंता हुई। मैंने फोन लगाया छोटे वाले को जो 787 में, क्योंकि 787 का 171 क्रैश हुआ था। तो उसने मुझे बताया कि मैं तो घर में हूँ। तब मुझे शांति मिली। फिर मैंने सारा वाकया जानने की कोशिश की कि ये कैसे हो गया, क्या है। तब उन्होंने बताया कि ये कितने भी सावधानी रखने के लिए पायलट को समय नहीं मिल पाया, और इसलिए इस समय इस परिस्थिति में कोई भी होता तो ये घटना हो सकती थी। मैम, ये घटना हो गई, एक घटना है जो हुई, लेकिन आपके दोनों बेटे पायलट हैं। बतौर माँ, अब आपके दिमाग में दिल में क्या चिंता रहती है? कि मैं बस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना काम अच्छे से करें और ईश्वर उन पर अपनी कृपा बना के रखे। और तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से चुना है इस पेशे को, तो वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना रहता है, हमेशा मैं सकारात्मक रखती हूँ अपना दृष्टिकोण। मैंने देखा है कि यदि व्यक्ति को अटैक आता है, घर में भी हो सकता है। मैं उन डॉक्टर्स के बारे में सोचती हूँ जो कि खाना खा रहे थे अपने मेस में। वे तो पायलट नहीं थे, लेकिन उनके साथ ये घटना घट गई। तो और एक चमत्कार भी देखिए कि उनमें से एक यात्री जो इमरजेंसी गेट खुला और बाहर आ गया। तो हम यदि सकारात्मक सोचें तो मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रख के इस बात को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखती, और बस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हो वे सब सुरक्षित रहें। और यदि इसको तो बंद किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी आजकल विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत कार्यों के लिए जाते हैं। तो किसी न किसी को तो ये जिम्मेदारियां लेनी ही पड़ती हैं। तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ये जिम्मेदारियां चुनी हैं, तो उसका निर्वाह कर रहे हैं अच्छे से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।